और मेरा कर्तव्य भी है। और जो एक्शन रिएक्शन होते हैं उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी रखनी होगी और कार्रवाई भी करनी होगी। मुझे लगा कि राजस्थान की विधानसभा में गलत हो रहा है तो इसके खिलाफ मुझे जाना चाहिए और मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के पास इस बात की याचिका लेकर के गया कि ये विलय जो हुआ है गलत हुआ है और ये गलत परंपराएं पड़ जाएगी जो कोई राजनीति से प्रेरित मंशा नहीं है आपकी, आप तो एक सच्चे सिपाही की तरह विधानसभा के लगे हुए हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना सर? नहीं, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता तो हूं ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस समय ये दोनों गुट नहीं थे उसके पहले ही मैंने ये याचिका दायर कर दी थी। ठीक है, मुझे ये भी नहीं लगता था कि केवल मेरे 6 सदस्य मान लो विधायक नहीं भी रहते हैं तब भी कोई सरकार चली जाएगी, ऐसा नहीं था। पर तो सहयोग है कि इनकी अंदरूनी लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं और झगड़े हो रहे हैं तो मेरी जो याचिका है वो काफी इसमें योगदान कर सकती इनकी सरकार भेजने। जो उस वक्त चिंगारी आपने छोड़ी थी उस पर हवा देने का सही वक्त है ये राजनीतिक तौर पर ये है। हरीश चौधरी जी, सबसे बड़ा रहस्य यह बना हुआ है आपके लिए भी और आम आवाम के लिए भी, भाजपा के लिए भी, और आप कहेंगे कि भाजपा के लिए तो नहीं है, उनको तो सब कुछ पता है कि सत्र बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, कब तक बुला लिया जाएगा। आज जो आपने जवाब भेजा है उसके बारे में डिटेल्स नहीं आई, लेकिन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कि कब तक सत्र बुला लिया जाएगा? संविधान में नियम कानून के अंदर और परंपराएं और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर किसी को सत्र बुलाने का अधिकार है तो वह राज्य की कैबिनेट को है। इसके अलावा और किसी व्यक्ति और संस्थाओं को सत्र बुलाने का अधिकार नहीं है। और जब पूरी की पूरी व्यवस्था के अंदर अधिकार किसी राज्य को कैबिनेट के पास है और कोई भी सत्र डिले कर रहा है तो अपने आप में प्रश्न ये उठता हुआ उसके पीछे मंशा क्या है? मंशा क्या किसी और कृत्य को संरक्षण देना है या संविधान के अंदर जो अधिकार है उसको संरक्षण देना? ये दो बड़े सवाल है। इन दोनों सवालों के अंदर एक सवाल के तरफ या एक पक्ष के तरफ ही कोई ना कोई रहेगा। अगर संविधान के अंदर जो व्यवस्था है, नियम और कानून में व्यवस्था, उसको संरक्षण देना है तो सत्र बुलाने का जो अधिकार कैबिनेट को है वो अधिकार कैबिनेट के पास ही रहना चाहिए और कैबिनेट ने जो मांग की है तत्कालीन सत्र बुला देना चाहिए। और ये नहीं बुलाने के पीछे जो भी कारण, जो आज जो व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं, जो पूरी की पूरी यहाँ घटनाक्रम हम देख रहे हैं, राजस्थान के अंदर ऐसा घटनाक्रम, खरीद फरोख्त का घटनाक्रम जो पूरा का पूरा आज पब्लिक डोमेन के अंदर आया हुआ है, जनता के बीच के अंदर है, पूरे के पूरे इनके शीर्ष नेतृत्व, आज कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार का वो खुद प्रत्यक्ष तौर पर खरीद फरोख्त के अंदर संलग्न है। ये पूरे राजस्थान और देश के सामने है। और ये क्या संविधान के अंतर्गत चीजें हो रही है कि लोकतंत्र के लिए ठीक है या नहीं ठीक है, ये पूरी जनता अच्छी तरह से जान रही है और जनता बहुत जागरूक है। टाइम आने के ऊपर बिल्कुल सही तरह से निर्णय लेगी। जी ठीक है, समय बहुत कम है, सवाल बहुत सारे हैं, महत्वपूर्ण सवाल जो मुझे छोड़ने पड़ेंगे। लेकिन जैन साहब, एक सवाल मुझे आपसे करना है कि आज भंवरलाल शर्मा की ओर से एक याचिका लगाई गई है कि हमारे मामले की जांच NIA से कराई जाए, जो कि मुझे लगता है कि केवल आतंकवाद से संबंधित जो चीजें होती हैं उनके ऊपर काम करती हैं। ये तो गनीमत है। कितनी मेरिट है इसमें? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से डिमांड करने की बात नहीं की हिंदुस्तान की एजेंसी NIA एक स्पेसिफाई एजेंसी, NIA इस तरह के मामलों की जांच नहीं कर सकती। CBI फिर भी धारा 3 और धारा 6 के तहत कर सकती है। जहाँ तक FIR को क्वैश कराने की बात है, ये उनका अधिकार है और प्रथम दृष्टिया जो देशद्रोह का मामला वो बनता भी नहीं है 124 का। परंतु ये जो दूसरी प्रेयर है, ये प्रेयर ऐसी है जिसको न देने की शक्तियां कोर्ट को है न मांगने की शक्तियां इनको है, पर मांग कुछ भी सकते हैं। पर न न्यायालय को भी अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो NIA एक्ट के विपरीत NIA से इस मामले की जांच करवा सके। ये जांच ज्यादा से ज्यादा CBI कर सकती है अगर राजस्थान से नहीं हो तो, पर